जय हिंद। मेरा ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे अभी 13 साल से लेकर 20 या 22 वर्ष के हैं, है ना, या 12 साल से 22 साल के जो टीन से अभी अभी निकले हैं, ये उनके लिए। और अगर जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो यूथ जो वीडियो देख रहे हैं, वो आप अपने पेरेंट्स को जरूर मेरी तरफ से दिखाइएगा ये वीडियो। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। एक भाई के नाते मेरी कुछ सुझाव है आपको, जो मुझे लगता है आपको काम आएंगे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए और परिवार के अंदर का माहौल बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया से लड़ना बहुत सरल है, लेकिन घर के अंदर ना मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद फिर भी चलेंगे, मनभेद नहीं होना चाहिए। वो समस्याएं जो छोटी छोटी होती है ना, वो सॉल्व करना हम सभी को करना पड़ेगा, और एज पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है। और पहली मेरी जो आपके लिए सलाह है वो ये है, अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए। जब हम उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जहां हमें उन पे बहुत शक होता है, तो आप कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक डाउट पैदा कर रहे हैं। तो पहला कोशिश करिए, ये आपका खून है यार, आप अपने खून पे इतना तो भरोसा रखिए। एक लड़की से आप जब सवाल पूछते हो तू कहां गई थी या तुम कहां गई थी, तो आप कहीं ना कहीं उस पर डाउट कर रहे हो। आप इतना भरोसा रखिए, अपनी परवरिश पर इतना भरोसा रखिए कि आपकी बच्ची कहीं पे भी जाए, कितने पे भी बजे रात को आए, आपका लड़का कहीं पे भी जाए, आपको भरोसा होना चाहिए कि उनने कुछ गलत काम नहीं किया होगा। क्योंकि वो आप जो है ना, आपको अपनी परवरिश पर भरोसा रखना है, आपको अपने खून पर भरोसा करना है। और दूसरा मेरा एक सलाह बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, ये जो रिश्तेदार नाम का जो जूजू है ना, सबकी लाइफ में थोड़ा इनको दूर रखिए। अपने बच्चों की लाइफ में घुसने मत दीजिए। आप अपने बच्चों को जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन यार ये रिश्तेदार जो उंगली करते हैं ना, अगर आपका रिश्तेदार आपके बच्चे को कुछ बोलता है और उस समय आप अगर उस बात पे हंस देते हैं या चटकारे लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उस बच्चे के अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट का अपमान कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा आपके बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट ना मर पाए, उसकी सेल्फ एस्टीम, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी सेल्फ एस्टीम है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप उनकी सेल्फ एस्टीम बरकरार रखिए। रिश्तेदार अगर उनके लिए कुछ गलत कहते हैं तो आप उसके लिए स्टैंड लीजिए। आप उनसे कहिए नहीं आप गलत हैं, मेरे बच्चे सही है। भले ही भी आपको पता हो कि हो सकता है उनकी छोटी मोटी गलती हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलती छुपाइए, लेकिन जो है ना, इसको व्यक्तिगत रखिए, पब्लिक मत बनाइए। अगर आपको अपने बच्चे को डांटना भी है, आप अकेले से प्यार से डांटिए। ध्यान रखिएगा, डांट से बड़ी चीज मालूम क्या होती है? समझाइश। जो समझाइश होगी ना आपकी, जो आप उसके साथ बैठकर आप 5 मिनट जो प्यार से बात कर लेंगे ना, बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। मुझे याद है, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ये किया, मेरी माता जी ने मेरे साथ ये किया, मैं अपने बच्चों के साथ, बेटी के साथ, बेटे के साथ यही करता हूं, और एंड दिस वर्क्स। तो एज पेरेंट्स आप 2 ही चीज याद रखें। पहला, अपने बच्चों पर, अपने खून पर भरोसा रखिए, और दूसरा, ये रिश्तेदारों को ना कभी अपने बच्चों की बेइज्जती मत करने दीजिएगा, अपमान मत करने दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा आप भी किसी के बच्चे की ना करें। देखिए, वो उनका, अगर पहली बात तो कई लोग जो ये कोसते हैं, जो ये कहते हैं कि यार हमारे नसीब में पता नहीं कैसी औलाद लिखी थी, या वो कहते हैं कि यार हमारी किस्मत में देखो ये बच्चा ऐसा मिला कि पढ़ता नहीं है, इसका मतलब आप किस्मत पे भरोसा रखते हैं, राइट? तो जब आप किस्मत पे भरोसा रखते हैं तो फिर उसकी भी तो किस्मत पे भरोसा रखिए। उसकी किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा। और मुझे मैं जितना मेंटोर कर रहा हूं इन बच्चों को, जितना को मैं जानता हूं यूथ को, ऐसा है, मैं इन बच्चों को एक ही चीज सिखाना चाहता हूं, किस्मत चाहे भाड़ में, अपने बाजुओं में इतनी ताकत लाओ कि साला तकदीर से छीन के ना अपनी किस्मत, अपनी बुलंदी हासिल कर लो। तो ये बच्चे अच्छा करेंगे, भरोसा रखिएगा। और मुझे तो इस यूथ पे बहुत भरोसा है, इसीलिए अगर नहीं होता तो मैं यूथ की तारीफदारी उनके ही पेरेंट्स से कर रहा हूं। तो मुझे बहुत भरोसा है, आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद।